40 सालों से हमने देखा है, सिसवा विधानसभा के मुद्दे एक हो तो उसको गिना जाए। आप रोडों से लेकर के, नालियों से लेकर के, रोजगार से लेकर के, किसानों के मुद्दों से लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा से लेकर के, अगर एक मुद्दा हो तो हम आपसे कहें कि हम इस मुद्दे से लड़ना चाहते हैं। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि सपा भी आई, भाजपा भी रही और बसपा भी रही, लेकिन इस सिसवा विधानसभा को क्यों नहीं बदला गया? हमेशा खुद को क्यों बदला गया? सबसे पहले यहाँ की समस्याओं को क्यों नहीं सुना गया? जब बात आती है अपने नागरिकों की तो लोग कहते हैं जाइए आप इनसे मिल लीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। हम लोकतंत्र में जीते हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती होती है 5 साल प्रधान और 5 साल प्रधानमंत्री। हम ये कह रहे हैं आपसे और सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आप लोग लोकतंत्र में हैं, आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं और इस सिसवा विधानसभा को आप लोग उसमें गड्ढे में मत डालिए जो अभी तक चलता आ रहा है, क्योंकि अगर नाली का पानी घर में आएगा तो वो विकास नहीं होता है। पार्टी की 10 सालों से विधायक है, क्या लग रहा है? ये कहना चाहेंगे कि कभी भी शीर्ष गलत नहीं होता है, कोई पार्टी गलत नहीं होती है, कोई भी पार्टी कभी गलत नहीं होती है, शीर्ष कभी गलत नहीं होता है। गलत होते हैं प्रतिनिधि, गलत होते हैं सेनापति, गलत होते हैं जिनको हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो भाजपा का हो, सपा का हो या बसपा का हो। गलत होता है प्रतिनिधि जब कोई शीर्ष कुछ अच्छा करके उसको नीचे भेजता है। तो आज जो है आप प्रतिनिधि से ये प्रश्न करें, किसी पार्टी से नहीं, क्योंकि अगर जिन्होंने भी, हम किसी विशेष पे टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन बस आपको इतना यकीन दिलाएंगे कि एक बेटी का हमेशा प्रयास रहेगा कि आप लोगों के बीच में हर समस्याओं का सबसे पहले उसका निस्तार। आज जिस स्वतंत्रता की हम बात करते हैं और आप जहां खड़ी हैं इस समय, आपके ठीक पीछे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का जो नाम लिखा गया है, जरा पीछे एक बार देख लीजिए, जो नाम लिखा गया है वह किस तरह से है। और यहाँ जो जनप्रतिनिधि क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनका स्वर्ण अक्षरों में यही बगल में लिखा गया है। क्या इसका भी कुछ होगा स्वतंत्रता सेनानियों के नाम के लिए? सबसे पहले हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं और फिर वही दोहराना चाह रहे हैं कि हमने सिसवा विधानसभा में एक बात देखी। मैं बेटी हूँ और आप लोग के माध्यम से ये अपने विधानसभा में हर एक प्रत्येक नागरिक को पहुँचाना चाहते हैं। हम मान लेते हैं कि इस पार्टी से आते हैं लोग तो विकास करेंगे, हम मान लेते हैं कि इस पार्टी से लोग आएंगे तो विकास करेंगे। हम कहते हैं आपसे कि अगर कोई कुत्ता बिल्ली अगर आएगा तो सिसवा विधानसभा का कैसे विकास होगा? जो आपने हमें अभी दिखाया उसको, जो हम 15 अगस्त को कहते हैं हमें तिरंगा अपने हाथ में लेना चाहिए, हम ये कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने उन बलिदानियों को याद करना चाहिए। याद हम कैसे करते हैं? अपने घरों में टीवी के सामने बैठ करके, और हम कहते हैं 5 मिनट का वीडियो बनाइए और उसको फेसबुक पे डाल दीजिए, क्योंकि हमारी जनता तो मूर्ख है, वो तो ये देखेगी कि आपके प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। फिर आप लोगों के माध्यम से हम यही बताना चाह रहे हैं कि प्रतिनिधि सही चुनिए, विकास स्वयं होगा। और रही बात आपने जो इसकी बात कही, अगर एक बेटी आती है तो सबसे पहले हर समस्याओं को सबसे पहले प्राथमिकता देगी।